हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एसएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम के अभी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये हम देखो, हम मैं बता दूं आपको सिंपली हम क्या करें। तो हमारी जॉब प्रिपेयर.com साइट पे जाओगे आप। अगर आपके पास बुक है, बुक परचेज करके आप स्क्रैच कोड यूज करोगे। वहां से क्या करोगे, आप स्क्रैच कोड पे लॉगिन करोगे। हमने सारी प्रोसेस आपको इसमें दी हुई है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो आप वहां पे जा सकते हो कि कैसे आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हम क्या करते हैं इसमें नंबर सिस्टम में, जैसे चैप्टर 1 के अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 25 इस वीडियो में वो प्रैक्टिस करेंगे, और आप इस सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको किन पे आना है और आपको क्या करना है, अपना जो बुक है आपके पास, बुक में स्क्रैच कोड दिया है, उस कोड को यूज करते हुए वहाँ पे लॉगिन करोगे और यहाँ पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में करते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन 25। फर्स्ट क्वेश्चन है, n is the largest three digit number which when divided by 8 and 6 leave remainder 1 and 3 respectively. What will be the remainder when n is divided by 5? तो देखो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, एक सेकेंड। देखो अब क्या है, नंबर है कोई, n इज लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट। जब आप डिवाइड करते हो 8 और 6 से, क्या आता है, रिमाइंडर 1 और 3 आता है। आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा जब उसी को डिवाइड करेंगे भाई, क्या डिवाइड करेंगे हम 5 से। देखो दोस्तों, मान लो कोई नंबर है, मान लेता हूँ नंबर n है। क्या है, नंबर n। अब क्वेश्चन कुछ भी मान लो, क्वेश्चन मान लेते हैं k। अब 8 से डिवाइड करोगे तो हम लिख सकते हैं 8 के प्लस रिमाइंडर ऐड करेंगे 1। वैसे ही सेम नंबर है, नंबर तो अभी भी सेम है। अब 6 से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं m, तो आएगा 6m प्लस रिमाइंडर ऐड करते हैं 3। तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। तो अब देखो m की या k की किस वैल्यू के लिए, या आप यहाँ पे देखो किसी k की वैल्यू पुट करो या m की वैल्यू पुट करो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर यहाँ पे m की वैल्यू दोस्तों मैं 1 पुट करता हूँ, m बराबर 1 पुट करता हूँ, m क्या पुट करता हूँ 1, तो k की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू 9 हो गया, तो k की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 8 9 माइनस से करेंगे 8, 8 के बराबर है, 8 बराबर 8 के, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, k की वैल्यू भी क्या आएगी 1। अब मैं क्या करता हूँ, वो नंबर निकालने के लिए, ये तो आपने मिनिमम वो निकालनी वैल्यू जो डिवाइड करने के बाद 8 और 6 से सेम रिमाइंडर बचाना था, मतलब कि 1 बचाना था और 3 बचाना था, ये कंडीशन हमने की है। अब हम क्या करेंगे, वो नंबर निकालने के लिए दोस्तों, वो नंबर क्या होगा, सबसे पहले वो नंबर आएगा जो 8 और 6 से लार्जेस्ट, क्या निकालना, वो नंबर जो 8 और 6 से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो वो होगा 8 और 6 का एलसीएम 24, तो वो होगा 24 का मल्टीपल कुछ 24 मान लो, उसको 24p मान लो, 24p। और आपको जाना है 24p प्लस 9 होगा, और आपको दोस्तों जाना है कहाँ तक, p की वैल्यू कुछ पुट करो, आपको जाना है कहाँ तक, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर के पास। तो आप देखो 24 ये 72 होता है, 720 आएगा, 30 से गुना करेंगे, 40 से करेंगे, 24 चौके 96, 960 आएगा। 960 में, ठीक है, 24 ऐड करेंगे फिर, तो मतलब कि एक 40 से एक्स्ट्रा एक हो जाएगा, 960 की 1000 से कम रखना है, 960 की सॉरी 24 की अगर 41 से गुना करोगे ये आएगा 24 से कम 24 4, ठीक है, दो कैरी, 24 चौके 96 और 2 98, 96 2 98, तो इसका मतलब 984। अब एक बार और 24 का मल्टीपल कुछ लेते हैं ना, 42 करके, तो 1000 से ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम रखने के लिए 9 भी उसमें ऐड करना है अभी। तो अगर हम 41 पुट करते हैं तो ये आएगा 984 प्लस 9 993, मतलब कि 993 वो नंबर होगा जब 8 और 6 से आप भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 और 3 आएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, नंबर तो आपका आ गया ये मैक्सिमम थ्री डिजिट नंबर। अब आपको क्या चाहिए, अब इसी नंबर को कहते हैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5। अब इसको 5 से भाग करोगे दोस्तों तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा है। तो आपको पता है 990, तो पूरा भाग हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ n बराबर है 5 प्लस डबल 5 प्लस ट्रिपल 5 डैश डैश, फिर दोस्तों 9 बारी 5 इसको ऐड करोगे, कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n। जो भी n आएगा इनको जोड़ने के बाद उसके जो डिजिट हैं उस डिजिट का सम आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अब देखो 5 प्लस 5 प्लस 5, अगर आप 5 कॉमन ले लोगे इसमें से, सब में से क्या लोगे, 5 क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो ये आएगा पहले 1, फिर 11 आएगा दोस्तों, फिर 11, फिर 3 बार एक आएगा, फिर डैश 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 डैश, और ये कितने बार दिया है, 3 3 6 3 9, 9 बार एक आएगा, ठीक है। कितनी बार, 9 बार एक आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 9 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे आएगा ये नहीं है कुछ भी। अब इनको आप ऐड करोगे ना, एक बार एक, फिर 2 बार एक, फिर 3 बार एक, तो ये आएगा जब आप इनको ऐड करोगे 9 बार है, तो ये आएगा दोस्तों सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको ये नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद,
मल्टीप्लाई 9 तक डिजिट है ना, इनको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आप ये रैंडमली आगे पीछे हो जाएंगे डिजिट, लेकिन रहेंगे कैसे, 1 से लेके 9 तक की डिजिट रहेंगी। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये। रहेंगी डिजिट सेम आगे पीछे हो जाएंगे, जैसे 9 पंजे 45 का पहले 5 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया दोस्तों, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 7 होगा, बीच में ऐसे करके 1 से लेकर 9 तक संख्याएं बनेगी। आपको तो सिर्फ डिजिट का सम बताना है। तो 1 से लेकर 9 तक संख्याएं या उनका डिजिट का सम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। मतलब कि n क्या है? 9 डिजिट है, n इंटू एन प्लस वन 10, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा 90/2, तो कितना आ रहा होगा? 45। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 एंड 5000 विच वन डिवाइडेड बाई 243 लीव्स रिमाइंडर 6। रिमाइंडर 6 बचाना दोस्तों, आपको बताना है हाउ मेनी नेचुरल नंबर, 1000 से 5000 के बीच कितने वो नंबर हैं। जब आप 243 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको पता है 300 गुना 900, 3 गुना करते हैं तो 300 को तो तब भी 900 आता है। अब 243 को तो आपको पता है 4 से गुना करोगे 243 को, वैसे भी 250 का तो 4 गुना 1000 होता है, मतलब 4 नंबर तो सीधे नीचे वाले आ गए, ये जो आप माइनस करोगे, ठीक है। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक देख लो 5000 से, ठीक है, 5000 तक कितने नंबर होंगे जो 243 से भाग करने पर क्या है? रिमाइंडर 6 आएगा। तो यहाँ से आप करोगे, आपको पता है देखो 243 का डबल कितना होता है? 486 होता है। हिट एंड ट्रायल से करना आपको ऐसे क्वेश्चन को। कितना होता है दोस्तों? 486 होता है। अगर ये 486 होता है इसका स्क्वायर, सॉरी डबल, मतलब कि एक तो ये हो गया गुना 20 किया मैंने, ठीक है, तो मैंने 20 से गुना कर दिया किसको? 243 को। तो 20 से मैं गुना करूंगा तो 20 नंबर तो यही आ गए। अब इससे 21 से करूंगा तो एक्स्ट्रा चला जाएगा 5000 से, लेकिन रिमाइंडर 6 चाहिए। तो देखो इसमें ऐड करके ये इसमें 6 ऐड करोगे तो ये 20 नंबर तो ये डायरेक्ट ही आते हैं सीधे। और 20 में से ये 4 माइनस कर दोगे आप तो कितने नंबर आएंगे? ये आएंगे 16। ऑप्शन, क्योंकि 4 तो वो लिए ना जो 1000 से कम है, वो माइनस करने पड़ेंगे आपको तो इसके बीच में बताने हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड 16। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फाइंड द नियरेस्ट टू 12 199 12199 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। मतलब इसके आसपास कोई वैसा नंबर बताओ, कहता है जो जिसको डिवाइड करेंगे 4 प्राइम नंबर के पहली 4 भाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट से, ठीक है, वो क्या है? एग्जैक्टली भाग हो जाएगा, वो आपको बताना है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। दोस्तों फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 गुना फिर 3 फिर गुना 5 गुना 7, ये हो गया फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। 2 3 6 15 30 7 या 21, ठीक है, 2 3 6 15 30 7 या 21 210, तो इनका 210 आ गया प्रोडक्ट। अगर मैं इस नंबर को 210 से भाग कर लेता हूँ 12199 को किससे? 210 से, तो मेरे को ये आइडिया हो जाएगा कि नंबर में कितनी कमी है कितनी ज़्यादा है उस नंबर के पास पहुँचने के लिए जो एग्जैक्ट इनके इस प्रोडक्ट से भाग होगा 210 से। तो इसको 210 से भाग करो तो आप करोगे 21 पंजा 105, 21 छिक्का 126, 21 पंजा 105, मतलब कि 21 पंजा 105 1050, 21 छिक्का 126 1260, तो ज़्यादा चलेगा तो 5 पे जाएगा ये, 21 पंजा 105, ये आएगा 5 से गुना कर दिया 1050, तो बचा 9, 11 में से 5 गया बचा 6 और ये बचा 1, 169। अब 9 उतारेंगे, अब कितने पे जाएगा दोस्तों? 21 पंजा 105, 21 छिक्का 126, 21 सत्ता 147, 21 अट्ठा 184, सॉरी 21 पंजा 100, 21 33 21 चौक 84, 21 पंजा 105, 21 छिक्का 126, 21 सत्ता 147, ठीक है, 21 सत्ता 147 होता है 1470 और 21 अट्ठा 168, 8 से गुना करोगे इसको तो 21 अट्ठा 168 होता है दोस्तों, 1680 बचेगा 19। अगर इससे 19 में कम कर दूं तो वो नंबर आ जाता है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। इसमें से 19 एक्स्ट्रा बच गया, 19 अगर इसमें से माइनस कर दे तो वो नंबर आ जाएगा जो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर से भाग हो जाएगा। एग्जैक्टली यही इसने पूछा है, तो इसमें से 19 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 12180, 12180 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, xy इज ए नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय AB where x less than AB, what gives a result 0 xy xy dash dash then AB is equal to।
ठीक है, तो ये कहता है कोई नंबर है, मान लो एक्स वाई, क्या है नंबर एक्स वाई। एक्स वाई को आप ए बी से भाग करोगे तो रिजल्ट आपके पास आता है दोस्तों 0 पॉइंट, ये है 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई एंड सो ऑन। यहां से इसको कैसे लिखा जा सकता है, 0 पॉइंट एक्स वाई है ये, तो इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट, एक सेकेंड थोड़ा लिखने में दिक्कत है, एक सेकेंड, 0 पॉइंट एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस फिर 0 पॉइंट 0 0 एक्स वाई, फिर प्लस 0 पॉइंट 0 0 0 0 एक्स वाई, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इनका अगर कॉमन रेशियो लेते हैं हम, ये आता है देखो, इसको इसके डिवाइड करोगे क्या आएगा, अब डिवाइड करोगे 0.01 आएगा। ये भी कॉमन रेशियो लोगे, जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे कॉमन रेशियो लेते हो आप वैसे लेना है, ये आएगा 0.1। तो ये दोस्तों जीपी बन गई, और जीपी का और इन्फिनिटी तक बन गई। जीपी में इन्फिनिटी तक सम का फॉर्मूला होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म ए 1 - आर, मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम फर्स्ट टर्म 0.xy थी और 1 - आर क्या है, ये इनका योग रेशियो है जो 0.01। अब इसको देखो, ये आएगा 0.01, मतलब कि एक्स वाई 0.xy, और इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा 0.99, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये सारा किसके बराबर था, इसके बराबर, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल, तो ए बी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रही होगी, ए बी आएगा 99। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक सेकेंड हैंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, if the sum of the digit of any number lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, then the difference always divisible by, difference always divisible by। देखो दोस्तों, कोई नंबर है, आपको नंबर लेना है 100 और 1000 के बीच, तो कैसे लेते हैं, मान लेते हैं नंबर कहता है 100x प्लस 10y 10 प्लस प्लस z, ये नंबर हो गया। अब कहते हैं इसी नंबर में से ये सम ऑफ डिजिट माइनस कर दिया, एक्स वाई और जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल किससे होगा, तो आप इसमें से माइनस करोगे, ये आएगा 99x, और ये आएगा 9y, और ये आएगा दोस्तों जेड में से जेड गया, ठीक है, ये आएगा जेड में से जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 11x प्लस वाई, तो 9 तो एक कॉमन ही आएगा, ठीक है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, हमेशा 9 से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, किससे डिवाइड होगा, 9 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी नंबर्स देयर आर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। 8 बताना यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा आपको, कब कहाँ से कहाँ तक, 99 से लेके 1000। देखो 99 इसने उलझाने के लिए दे दिया, वैसे ही आप कह सकते हो 99 100। दोस्तों अगर मैं चेक कर लेता हूँ 100 से लेके 1000 तक कितनी बार आएगा, अब आपको पता है, देखो 1 से पहले 8 पे आता है, फिर 8 से कितनी बार 100 तक, तो 10 बार ही आएगा ये, ठीक है, कितनी बार आएगा ध्यान रखेंगे, 1 से लेके 100 तक आएगा 10 बार, जैसे यूनिट प्लेस पहले 8 पे आया, ठीक है, फिर 18 पे आया, तो ये आएगा 10 बार, ठीक है, 10 बार आएगा, जैसे 8 पे आया फिर लास्ट में 98 पे, ऐसे 10 बार आएगा। तो यहाँ से आप सीधा कहोगे 100 से, सीधा आपको तो 99 से या कह सकते हैं 100 से 1000 देखना है, 100 से लेके 200 तक, ठीक है, 100 से 200 तक कितनी बार आए यहाँ से
10 बार आया, फिर 200 से 300, ठीक है 200 तक देखो 10 बार आया, फिर 200 से 300 10 बार 10 बार, ऐसे करोगे आप, ठीक है। तो ये आएगा लास्ट में 900 से 1000। देखो पहली बार 200 पे, 200 से देखो 100 से 200 तक गए, 200 तक एक बार मतलब 10, फिर 200 से 300 जाओगे 10, 300 से 400 जाओगे 10, ऐसे करते करते लास्ट में जाओगे तो ये कितनी बार आएगा दोस्तों, 100 से कितने 10 बार ही बनेगा, ठीक है 9, ठीक है 10 कितने 9 बनेंगे दोस्तों, 10 10 के 9 बनेंगे, 9 टाइम्स बनेगा 10 10, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्योंकि 200 से देखो कैलकुलेट करो, 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, 9 बनेंगे, 10 गुना 9 करोगे तो ये आएगा 90 टाइम्स, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी में दिया हुआ नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है तो क्या आएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, एक सेकेंड। देखो 3 की पावर 4 करते हैं ना, 3 की पावर 4 81 होता है, तो यूनिट डिजिट 8 आता है। तो 3 की पावर 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करने, 4 पंजा 20 और 4 पंजा 20 बचेगा कितना दोस्तों, 4 छिका 24, 4 पंजा 20 4 छिका 24, 3 बचेगा, मतलब कि 1 गुना 3 की पावर 3 बचेगा ये। अब आपको पता है 9 की पावर 2, 81 होता है, यूनिट डिजिट 1 आता है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगा 9, 9 की पावर 1 बचेगी जब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं गुना 9। अब 6 की पावर, दोस्तों 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। और यहाँ पे 7 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट 1 आता है, तो यहाँ बचेगा, यहाँ आएगा 7। अब निम्न में कैसे यूनिट डिजिट 1 आया इन दोनों से, सॉरी 3 की पावर 3 करेंगे दोस्तों 27 आएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा, और ये आया 9, ठीक है 9 से 63, यहाँ यूनिट डिजिट 3 आया, और 7 से 42 यूनिट डिजिट 2 आया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, n is the smallest 4 digit prime number, what will be the remainder when n is divided by 17, एक सेकेंड, when n is divided by 17। देखो आपको पता है क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है 1000। ये 1000 एक आपको पता है फैक्टर होता है किसका, 17 का, 13 का, नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1004 फिर ये नंबर है, ये नहीं होगा, 1005 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 1 और 5 6 से डिवाइड होता है, 1006 नहीं होगा, 1007 नहीं होता, ध्यान रखेंगे, 8 भी नहीं होगा, 1009। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट जो प्राइम नंबर होता है ये क्या होता है, 1009 होता है। अब कहते हैं इसको जब 17 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 17 पंजे 85, ये तो मैंने 10,009 लिख दिया, 1009 लिखना है, ठीक है। अब 17 पंजे 85, 15 17 पंजे 85 दोस्तों कितना बचेगा 15, और फिर 9 ऊपर से उतारूंगा 159, 17 नहीं में 153 होता है, तो बचेगा 159 में से 153 माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1009। क्वेश्चन नंबर 10, ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/2 एंड 3/2, इसके बीच का रैशनल नंबर आपको बताना है। तो आप क्या करो दोस्तों, फ्रैक्शन जैसे आपको बताना है, जैसे 1/2 और 3/5 के बीच में, इसके बीच में ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन से नंबर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा 20, ये आएगा 22, तो इसका मतलब ये नंबर इससे तो बड़ा है, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करो 55 60, इससे दोस्तों क्या है, ये नंबर छोटा है, तो नंबर कौन सा हो गया, 11/20, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कैसे करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, जो ऊपर की तरफ बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जो नीचे की तरफ बड़ा छोटा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ बड़ा होगा मतलब कि वो बड़ा है, और जो ऊपर की तरफ छोटा होगा वो छोटा है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी फर्स्ट इज करेक्ट, 11/20। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं 1/3 ऑफ द बॉयज एंड 1/3 ऑफ द बॉयज, बॉयज का 1/3 दोस्तों, ये बॉयज और ये है मान लो गर्ल्स, एंड 1 1/2 ऑफ द
girls are participate in social worker project if the participating students is 300 out of which 100 are boys. 300 टोटल, और उसमें से 100 क्या है दोस्तों, बॉयज है। बॉयज कितने हैं, 100 हैं। तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी होंगी, 200 होंगी। फिर अब 3 यूनिट 1/3 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ से आ जाएंगे 300। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ से 1/2, तो कुल कितना होता है, 1 होता है, तो 1 निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 400। तो बॉयज की वैल्यू 300 और इनकी गर्ल्स की 400, तो टोटल बताना कितने हैं कॉलेज के अंदर स्टूडेंट, तो ये हैं 400 और 300 700। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों ये हम कर चुके हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन हमने यही किया था, ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसका आंसर क्या था, 99। क्वेश्चन नंबर 13, देखो अब आपको 3 बताने हैं, एक सेकेंड। 3 दोस्तों जब 200 से स्टार्ट करोगे तो ये 203, तो ऐसे आएगा एक 3, तो यहाँ पे 203, फिर 213, ठीक है 213, ऐसे करते करते 293 तक कितने 10 तो ये आ जाएगी, 10 प्लेस तो ये होंगे जहाँ पे 3 आएगा। कहीं पे भी हो, यूनिट डिजिट पे हो, सैकड़े पे हो, कहीं पे भी हो, आपको काउंट करना है उसको। ये बोथ, जैसे 333 है, आगे भी है पीछे भी, हर जगह 3 है, वो भी एक काउंट करना आपको। अब देखो 10 तो ये होंगे, अब आप स्टार्ट करोगे 300 वाली लाइन से। अब 300 तो देखो 300 वाली लाइन में 301 302 3 तो हर जगह ही आएगा, ठीक है ना, और 399 तक आएगा। तो ये कितनी बार हो गया, ये हो गया कितनी बार हो गया, ये 100 बार ही हो गया। देखो 3 3, ठीक है, ऐसे करते करते 3 कितनी बार आएगा, जब 100 तक गिनती करोगे तो 3 कितनी बार आएगा। अब इसमें ठीक है ये 99 हो गए। अब एक बोथ वाला केस भी आप देखोगे, ठीक है, बोथ वाला केस या तो आइधर पहले वाली डिजिट पे हो या लास्ट वाली डिजिट पे हो या फिर दोनों पे हो। एक 333 तो आएगा ही, ठीक है, वो तो चल, इसको देखो बेसिक वे में कैसे करना है, 3 से लेके 399 तक कितने होंगे दोस्तों, ये होंगे 399, आप करोगे 399 माइनस कर दोगे 300 और +1, तो 100 तो ये आएंगे डायरेक्ट, कितने आएंगे 100। मतलब कि जो भी इंटीजर होंगे जो 3 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, वो तो नंबर सारे जो 300 वाली लाइन में आएंगे, 301 302 303, ठीक है, तो ये हो जाएंगे कितने 100, तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको बताना है एंड करेंगे, एंडिंग विद 3, एंडिंग विद 3, जैसे कि 3 से एंड होगा 200 420 203 213 223 233, ठीक है, ऐसे करते करते 283 293, या फिर दोस्तों आप ऐसे, एक सेकेंड इसको मैं दोबारा से बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ आपको। देखो अब 200 से 400 के बीच बताना है। अब 200 से लेके 299 तक सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, इसमें 3 किसी में भी नहीं आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, 3 किसी में भी नहीं आएगा, मतलब एंड में 3 आ सकता है, वो भी आप काउंट करनी है। तो ये कितने होंगे, ये होंगे 10 प्लस। अब जब आप 300 से 399 तक जाओगे, 400 में तो है ही 3, तो सारे के सारे नंबर कितने आएंगे दोस्तों, 3, जिसके एंड में 3 है, ये स्टार्टिंग में 3 है, ये बोथ, ठीक है, स्टार्टिंग एंड दोनों में 3 है, तो ये टोटल नंबर आएंगे 100। इसमें वो भी इंक्लूड हो गए एंडिंग और लास्ट वाले, और इनको ऐड करेंगे आप, ये आएगा, इसका राइट आंसर होगा 110। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 110। क्वेश्चन नंबर 14, if n is least 4 digit number when divided by this 3 6 and 9 12 leaves the remainder this respectively, what is the remainder when n is divided by 11। 4 डिजिट नंबर देखना है दोस्तों, सबसे पहले इन सबका आपको एलसीएम लेना है, वो आएगा 36, 36 का मल्टीपल होगा। अब 4 डिजिट लिस्ट में 4 डिजिट नंबर होता है 1000, 1000 को अगर आप 36 से भाग करोगे तो रिमाइंडर देखो क्या आएगा, 36 दूनी 72, बचेगा 28। अब 36 अट्ठा 36 अट्ठा 36 दाएं 360 होता है, 360 में 36 324, 324 माइनस करोगे 36, तो ये आएगा 288, 288। मतलब कि अब 36 की अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, 8 से, 8 से 48,
4 कैरी 8 दिए 24 4 28, 288 आता है दोस्तों। अगर यहाँ 8 और होता ना, इसमें 8 और एक्स्ट्रा होता तो ये भाग हो जाता पूरा, तो मतलब वो 4 डिजिट नंबर आ जाएगा जो इनसे भाग होगा। कितना आएगा? 1008, 1008। अब आपको बचाना है क्या? हर कंडीशन में रिमाइंडर ये बचाना है। तो आप क्या करते हैं, इनका गैप लेते हो, ठीक है, इनका गैप लेना है आपको ऐसे क्वेश्चन में। तो इनका गैप आता है सबका 1। अगर मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, 1 माइनस कर देता हूँ, तो आएगा नंबर 1007। क्या आएगा? 1007। ये वो नंबर होगा जब इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये ऐसे दिस दिस बचाएगा। अब इस नंबर को जब आप 11 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 11 बचेगा 1, 11 बचेगा 6, तो रिमाइंडर बचेगा 6। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है 15। अब इसमें बताना आपको, हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 99 टू 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाई द यूनिट प्लेस। यूनिट 900 से 99 से लेके 1000 के बीच में बताने हैं दोस्तों, जिसकी यूनिट डिजिट क्या है लास्ट में, जैसे कि 108 हो गया, ठीक है, 118, ऐसे करते करते 198 तक कितने 10 बार ही आएगा 8 यूनिट डिजिट पे। तो ऐसे 100 से जाना आपको 200, 200 से 300, तो ऐसे कितने सर्कल बनेंगे? 9 सर्कुलेशन बनेंगे। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आएगा 90। 90 ऑप्शन में नहीं है तो हम कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ जीरो इन द प्रोडक्ट। देखो दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो अब ये है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर, करते करते 100 की पावर 100। नंबर ऑफ जीरो देखो, दो तो बहुत ज्यादा आते हैं, 2 और 5 मिलकर जीरो बनाते हैं, तो आप नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ 5 देखो कौन कितने आएंगे, 5 की पावर 5 आएगा, एक सेकेंड, 5 की पावर 5, ये नंबर ऑफ जीरो देंगे 5 की पावर जैसे 5, ठीक है, प्लस 5 की पावर 5, या फिर इसके नीचे लिख देता हूँ मैं 10 की पावर 10 आएगी दोस्तों, वो भी 10, 10 में क्या होता है? जीरो होती है एक, तो 10 की पावर 10, तो यहाँ 10 में कितने 5 आएंगे? 10 की पावर 10 में, तो यहाँ 5 गुना 2 की पावर 10, मतलब 10 आएंगे। फिर ऐसे ही 15 की पावर 15 होगा, 15 की पावर क्या होगा? 15 होगा, तो नंबर 5 कितने आएंगे? 15। फिर 15 की पावर 15 के आगे, ठीक है, ऐसे करते करते 20 की पावर 20 होगा, तो नंबर 5 कितने होंगे? 20 होंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही 30, 30 की पावर 30, 50 की पावर 50, ठीक है, 50 गुना क्या लिख सकते हैं 50 को? 50 की पावर 50, तो सीधे 50 आ गई 5। उसके बाद 35, 35 की पावर 35 मतलब 35 आ गई 40, ठीक है, 35, 40, फिर 45, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। फिर 100, या कह सकते हैं 55 में 55। आप जिस टाइम कैलकुलेट करोगे इनको, देखो यहाँ स्पेस कम है, मैं इसको सीधी लाइन में करता हूँ, एक सेकेंड। देखो 5 की पावर 5, 5 5 आई, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 30 की पावर 30, और 25 भी आएगा बीच में, 25 को लिख सकते हैं 25 की पावर 25, तो सीधा 50 लिख दें उसको, ठीक है। 30 हो गया, ये हो गया 50, 30 के बाद आएगा 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, फिर 50। 50 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे 50 में? 50 की पावर 50 है, तो सीधे लिख सकते हैं 25 गुना 2, 25, 5 का स्क्वायर, और उसकी पावर 50, 50 की पावर 50 को लिखेंगे 25 गुना 2, ऐसे लिखोगे, और 5 का स्क्वायर 2, और इसकी पावर 50, तो ये सीधा 100 आएगा। फिर 60 होगा, फिर दोस्तों 70 होगा, फिर 80 होगा, फिर 85, 90, 95, ठीक है, आपको बताना है। फिर 100 की पावर 100 है ये। अब 100 में कितना आएगा?
तो 100 की पावर 100 है, 100 की पावर 100 को देखते हुए 25 गुना 4, 5 का स्क्वायर, और उसकी पावर दोस्तों क्या है 100 है, तो ये 200 हो जाएगा। और इसमें इसमें सभी को आप ऐड करोगे, ठीक है, एक तो सभी को ऐड करोगे, आप सीधा कह सकते हो 5 10 15 ऐसे करते करते 100 तक जाएगी गिनती। 5 10 15 20 25, अगर आप ऐसे करते करते 100 तक गए और इसमें एक एक्स्ट्रा सीधा ऐड कर दो, इसको 25 को डबल मत मानो, सिंगल मानो, और फिर इसको अलग से ऐड कर दो। 25 में 2 बार ही आएगा, ये डबल होगा, तो इसलिए एक बार एक्स्ट्रा ऐड कर दो। 25 50 75 और कितना 100, ठीक है। तो एक बार सिंगल यहाँ काउंट कर लिया, एक बार यहाँ, ये डबल हो गया अपने आप में। अब इनको ऐड कर दो। एपी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ, ठीक है, क्या होता है 1/2 n/2। तो ये नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 5 से लेके 100 तक 20, तो n/2 20/2 10, a प्लस n, 5 प्लस लास्ट टर्म है 100, तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा 105/2, 52.25, ए प्लस सॉरी एन क्या था 20 टर्म होती है, 20 पंजे 100, n/2 ए प्लस है 105, ये काटेंगे तो 1050 तो ये हो गया, और 1050 में ये ऐड कर दोगे आप कितना 175, और 25 200 250, तो ये होगा दोस्तों 1300, ठीक है। कितना होगा 1300, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा, आप इसको आगे से इस माइंड में इसको अच्छे से क्रैप कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को आप जल्दी से, आपको क्या करना है सीधा 5 से लेके 100 तक कैलकुलेट कर लो, और फिर अलग टर्म जो डबल डबल है वो अलग जोड़ दो, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17, ये दिस इज इक्वल टू 23/38, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। देखो कैसे करना है दोस्तों, अगर मैं ऐसा करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये होगा 38/30, और ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस 1 बाई, ये सारी की सारी टर्म नीचे आएगी, तो ये 1 माइनस करोगे फिर 38 माइनस 23 15/23 हो जाएगा, इसके बराबर 15/23 हो जाएगा जब, और ये 1 मैंने माइनस कर दिया, और ये आएगा किसके बराबर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1/x। अब क्या करोगे आप, अब करना है आपको, ये था 1 प्लस 1 बाई, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 23/15, उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस, और ये 1 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके, और ये बचेगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1/में 1 प्लस 1 प्लस 1/x, ऐसे हो जाएगा। अब फिर क्या होगा 8/15 होगा, ये 8/15, 8/15 होगा, और ये होगा 1/1 प्लस एक्स। तो अब इसकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस, मतलब कि यहाँ हो जाएगा 15/8, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, और ये किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर क्या करो 1 माइनस कर दो, तो 7/8 हो जाएगा दोस्तों, 7/8 किसके बराबर आएगा 7/8, ये आएगा 1/1 प्लस 1/x, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8/7 हो जाएगा, इसके बराबर ये होगा 1 प्लस 1/x, तो फिर माइनस कर दो 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस करेंगे 7, 1/7 के बराबर 1/x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आप कहेंगे 7 आएगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट दिस, यूनिट डिजिट बताना है। देखो 7 की पावर 4 करते हैं हम, तो यूनिट डिजिट 1 आता है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 4 एकम 4 बचेगा, 4 12, 1 बचेगा, 1 बचेगा, मतलब कि 7 की पावर कितना बचा, 4 से भाग करा तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 1 बचा दोस्तों, मतलब एक, तो 1 गुना क्या आएगा 7 की पावर 1। अब 341 की तो पावर कुछ भी करो तो 1 ही आएगा, 1 की पावर, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन सा हो गया ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू बताना है कौन सा है। ट्रू बताने के लिए आप क्या करो, इनकी पावर का एलसीएम लो। अब 5 की पावर 1/2 है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2, और ये है 3 की पावर 1/3, और 21 की पावर 1/4। तो इन सभी का एलसीएम आएगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 की पावर 6 आएगा, 3 की पावर 4 आएगा, और 21 की पावर दोस्तों 3 आएगा, 21 की पावर आएगा 3। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 6 बड़ा है या 3 की पावर 6 बड़ा है, कौन सा बड़ा है दोस्तों, ये वाली वैल्यू 5 की पावर 6 और 21। देखो ये तो वैल्यू क्या है, सबसे छोटी है, तो सबसे पहले तो 1 बाई क्या आएगा, ऐसे 1/√9 वाला आएगा, 1/√9 वाला आएगा पहले, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं एक मिनट स्क्रॉल करने के लिए हटाना पड़ता है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें दोस्तों, हाँ ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है देखो, जिसमें अब ये होगा या ये होगा। अब आपको देखना है इसमें से और इसमें से कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा आपको वो बाद में आएगा, मतलब कि जो नीचे जाके बॉटम में होके जो वैल्यू ऊपर जो बड़ी होती है दोस्तों वो छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आप कहेंगे सबसे सबसे छोटा तो ये था, पहले आ गया। अब इनमें से देखो कौन बड़ा है, 5 की पावर 6, 5 की पावर 4 करते हैं 625 आता है, 625 × 25 है ये, और ये है 21 का क्यूब होता है 9261। अब 625 की 25 से करोगे गुना, तो ये तो इससे बड़ा आ जाएगा, और इससे बड़ा आएगा तो ये बाद में आएगा, ठीक है। जो छोटा है नीचे वो पहले आएगा, तो नीचे नंबर अगर छोटा है वो वैल्यू बड़ी होती है देखो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट एन। देखो एन की वैल्यू, रूट एन की वैल्यू आपको निकालनी है। अब अगर हम देखते हैं सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, क्या है दोस्तों, अलग अलग है सबका यूनिट डिजिट। एक सेकेंड, हाँ। अब यहाँ पे आप रूट करोगे, देखो कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो लास्ट डिजिट से चेक करते हैं, अगर 25 तो यहाँ तो लास्ट डिजिट आएगा 5, -5 है, और फिर माइनस क्या है 4 है। अब देखो 5 में से यूनिट डिजिट निकालने के लिए अब 9 माइनस करोगे, तो 5 में से जब आप माइनस कर रहे होंगे, 5 में से तो 9 तो जा नहीं सकते, 5 में से 9 तो जा नहीं सकते, तो आप कभी 14 में से 9 गए, कितने बच गए, एक सेकेंड, 14 में से 9 गए दोस्तों, 6 बच गए। तो अगर रूट के अंदर लास्ट में ये डिजिट ऐसे नंबर है कोई 6 है, तो जब इसका रूट निकाल दोगे, रूट होने के बाद क्या देगा लास्ट में, जैसे 16 है, रूट होने के बाद 4 देता है, या रूट होने के बाद 36 है लास्ट में तो 6 देता है, या तो 6 आता है लास्ट में डिजिट, या 4 आएगा। 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 4 है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 60 666। लिस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो किससे भाग हो, 666 से भाग हो। तो लिस्ट 5 डिजिट नंबर, छोटे से छोटा 5 डिजिट नंबर उसको कौन सा होता है, आप कहेंगे एक सेकेंड, ये होता है 1000, 5 डिजिट, ठीक है, कितना होगा 10,000 होगा। अब 666 से भाग करना है इसको, एग्जैक्ट डिविजिबल बताना है कि एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए इससे। अब ये देखते हैं 10,000 को जब 666 से भाग करते हैं ना, कितने की कमी बचती है, उतना कुछ एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे इसमें, तो 1 पे जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गए 3, और ये बच गया कितना, 10 में से 0 में से 6, 9 में से 6 गए 3, 334। फिर आप देखो कितने पे जाएगा, ये 6×5 = 30 होता है, 5 पे करके देखते हैं, अगर 5 से गुना करोगे इसकी ये आएगा 5×30, 3 कैरी, 5×30 3 33, 3 कैरी, 5×30 3 33, 333 30 आएगा, तो ये बचा 10।
तो दोस्तों 10 की कमी रहेगी, अगर 10 और इसमें ऐड कर दें, ठीक है, कितने की कमी रहेगी, 10 की, सॉरी, अगर इसमें यह कह सकते हैं आपको लिस्ट बताना है, अगर 10 कम तो नहीं कर सकते हम, तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों में गैप कितना है दोस्तों, यहाँ से 10 की कमी रहेगी। अब 10 तो माइनस तो कर नहीं सकते, आप क्या कह सकते हो, अगर इसमें, ठीक है, कितना और ऐड कर दें इसमें, 10 तो है ही हमारे पास, अगर इसमें इसमें से 10 माइनस करके 656 और ऐड कर देते हैं, ठीक है, कर दें तो भाग हो जाएगा टोटल, ठीक है, तो इसमें कितना ऐड कर दो, इस इन दोनों गैप लो, 656 ऐड करोगे तो ये आएगा 10,656, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली 5 डिजिट नंबर होगा, जो 666 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 22. The sum of first two of three consecutive odd number is 33 more than the third number. What is the second number? Sorry, sum of first two of three, मतलब पहले दो नंबर का कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर लेने हैं, उनका सम जो तीसरा नंबर है दोस्तों उससे कितना ज्यादा है, 33 ज्यादा है। तो आप मान लो, देखो दो मान लो, ये मान ली मैंने नंबर, पहला हो गया x, दूसरा कैसे मानते हैं x+2, ये है जो तीसरा होगा, फिर x+4, इससे 33 ज्यादा है, तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, x की। तो यहां से ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों 33 37 माइनस 2 35। तो आपको बताना है व्हाट इज द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर था ये वाला, तो 35 तो कितना होगा, 37 होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्या होगा 37। तो राइट आंसर हो गया 37। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन √360 टू दिस, इनके बीच में दोस्तों कितने, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स। तो देखो यहां से आप कहोगे इसका रूट किसके बराबर होगा, एक सेकेंड, अब ये है देखो 19, 19 का रूट करते हैं, 19 का स्क्वायर 361 होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, 19 के बराबर होता है इसका रूट, आपको इसके और इसके बीच में बताना है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो 19 तक पहुंचेंगे तो √361 आएगा, तो एक तो 19 होगा, ठीक है, और इसके इसके बीच में ये नंबर एक तो आ गया 19 इसके बीच में, और इसका रूट करोगे, देखो रूट करने का तरीका क्या होता है, 40 405 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब दो दो डिजिट में, ऐसे दो डिजिट में डिवाइड करो। अब ये देखो 404 किसके बीच में, 404 है जो किसके स्क्वायर से बड़ा है और किसके स्क्वायर से छोटा है, ये है बड़ा 20 का स्क्वायर, 21 के स्क्वायर से छोटा है, 20 के स्क्वायर से बड़ा है, तो पहले 20 ले लेते हैं। अब देखो ये 404 जो 20, अब जो रूट देने होने के बाद दोस्तों लास्ट में अगर रूट होने के बाद क्या 5 ही देता है, 5 ही देता है, अगर 5 है रूट के अंदर तो रूट होने के बाद भी 5 देता है, तो ये 205 का हो गया, ठीक है, लगभग इसके बराबर आ गया 205। अब इनका गैप लोगे आप, ये आएगा 205, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 205 की 205 से गुना करोगे आप, क्या आएगा देख लो, तो ये आएगा 205 की 205 से 205 एक्स्ट्रा है, तो 5 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, गुना 2 से करेंगे इसकी, और ये 5 5 25 आएगा, और ये 210 गुना 2 दोस्तों, 210 का था डबल 420, ये आएगा 42,025, तो ज़्यादा चला गया, ठीक है, आपको तो इसके बीच में बताना है, तो ये 205 P10 ट्रायल से दोस्तों नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ पता आपको, 200 का स्क्वायर क्या होता है, 4000 होता है, ऐसे डायरेक्ट ही आता है, उसके आसपास है ये नंबर, 201 के स्क्वायर के आसपास है ये नंबर, ठीक है, और 201 का स्क्वायर करोगे ना, 201 का करोगे ये आएगा देखो 201 202, और ये 01, और इसका डबल करोगे 404 01, तो ये है इसके पास 201 का स्क्वायर ये होता है 40 401, तो इसके पास है तो एक तो 201, ठीक है, तो इससे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही है दोस्तों, कम नहीं, तो 201 इंक्लूड करेंगे, तो नेचुरल नंबर कितना है 201, और ये इसका कितना है 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो इसके बीच कितने नंबर आएंगे, तो ये माइनस कर देंगे, कितने बच गए, इसमें से माइनस कर दोगे आप 18, 18 माइनस कर दोगे डायरेक्ट, तो ये आएगा हमारे पास 183, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगर ये हिट कर जाता तो और भी जल्दी हो जाता क्वेश्चन, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 24, ये दिया हुआ है के बराबर 1 2 3 4 5 40 तक नंबर है, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर 1 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ तो ये होगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये होता है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2,
ये किसके बराबर है, k प्लस वन के बराबर आ जाएगा, वन दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब वन की क्यूब प्लस टू क्यूब, दोस्तों सम ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सम ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, और ये किसके बराबर था, इसके बराबर था, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब कि ठीक है, तो इस साइड भी स्क्वायर होगा। और इसमें से देखो यहाँ पे ये k प्लस वन था, अगर मैं क्या करता हूँ इसमें a का क्यूब और ऐड कर देता हूँ तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये a का क्यूब इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये आएगा, देखो ऐड नहीं करना तो माइनस करना है, क्योंकि आपको तो ये चाहिए इसका वैल्यू, क्यूब की वैल्यू, अगर इसमें से माइनस कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू पुट करो पहले, तो ये होगा k प्लस वन का होल स्क्वायर। आपको तो बस इतना चाहिए ना, इतना चाहिए, इतने का सम चाहिए, तो एक माइनस कर दो तो इतने का सम बन जाएगा। ये तो था 1 से लेके 40 तक, लेकिन 1 माइनस करना है तो ये आ जाएगा, तो ये होगा k स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2k माइनस वन, इससे ये कैंसिल, तो ये आएगा k कॉमन ले लेंगे k, ठीक है, ये 2 प्लस k कॉमन ले लिया, 2 प्लस k आएगा, कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन लास्ट वाला डी, ये देखो ये दिया ऑप्शन 4 इज करेक्ट, k इंटू में k प्लस टू। क्वेश्चन नंबर 25, a certain number when successfully divided by 8 and 11 leaves the remainder 3 and 7 respectively. Find the remainder if the same number is divided by 88. देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब कोई नंबर है, मान लो x को भाग करोगे आप, ठीक है, 8 से, पहले किससे भाग करना है, 8 से, x को 8 से भाग करोगे, तो दोस्तों मान लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मान लेते हैं y है, क्वेश्चन है y, तो ये आएगा, तो आप लिख सकते हो 8y प्लस रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई नंबर भाग कर दिया, x नंबर था मान लो, ठीक है, ये भाग कर दिया किससे, 8 से भाग कर दिया, तो क्वेश्चन आ गया y, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब जब इसको आप मान लो 1 6 डिवाइड बाई 8 एंड 11, ये है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे कॉन्सेप्ट है ये, और when डिवाइडेड बाई 11, अब मान लो कोई दोस्तों 11 से भी कोई 8 से भाग हो रही है संख्या, 11 से भी हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं 88 से भी हो रही है, ठीक है, किससे भी भाग होगी 88 पे, अगर y है, y मान लेता हूं मैं, अब की बार क्या है नंबर, मान लो ये y बच गए, काटने के बाद y बच गया, y को डिवाइड करोगे 11 से, तो y को 11 से डिवाइड करोगे तो y किसके बराबर होगा, 11। अब की बार क्वेश्चन मान लेते हैं कितने पे कटेगा, ये z पे, और रिमाइंडर कितना बचाता है, ये 7, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं x बराबर है 8y, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 8 y की वैल्यू है 11z प्लस 3, 8y था 11z प्लस 3 और प्लस ये 7, तो ये आएगा दोस्तों 11 88 z प्लस 8 दिया 24, 8 दिया 24, सॉरी ये 11 y की वैल्यू 11z प्लस 7 थी दोस्तों, ये हमने गलत कर दिया, 11z प्लस 7 थी y की वैल्यू, अब x की जगह इसमें पुट करो 11z प्लस 7 कर दिया, और ये 3 एक्स्ट्रा था। अब देखो ये हो जाएगा 88 56 प्लस 3, अब 80z 88z प्लस 59, अब कहता है इस नंबर को फाइंड द रिमाइंडर एंड सेम नंबर डिवाइडेड बाय 88, अब 88 से भाग करोगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 59 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट, सारे के सारे 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, जो बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में सीएचएस में, और लेवल भी ये ठीक है, ऐसा नहीं कि आसान लेवल है, या ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल टिपिकल लेवल, मॉडरेट लेवल के ये क्वेश्चन थे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के, नंबर सिस्टम के, ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और kinprepare.com पे जाकर खुद भी आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने सारा चीज़ें आपको बताई हुई है कि कैसे स्क्रैच कोड का यूज़ करना है बुक से, और क्वेश्चन आप कैसे यहाँ पे वेबसाइट पे आ सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।